अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 11 अगस्त की कॉल लेकर, और आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज KC100 इंडेक्स को, और साथ साथ हम कुछ स्क्रिप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारी लोगों की ख्वाहिश है कि स्क्रिप्ट पर कुछ बताई जाए। ये 11 अगस्त की कॉल है। कल चैनल पे ऑलरेडी हमने स्क्रिप्ट की कंप्लीट कॉल, काफ़ी सारे स्टॉक्स की कॉल हमने अपडेट की थी, आपने चैनल पे देखी होगी। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि समय पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट करें, और कोशिश करें कि कॉल को अपने ग्रुप्स में और दोस्तों में शेयर करें, ताकि आप मज़ीद इसके बारे में समझ पैदा कर सकें। जब डिस्कशंस और डिबेट्स होती हैं तो इट ऑलवेज़ हेल्प। चले जनाब, चलते हैं अपनी पहली स्लाइड की तरफ। आज के इंडेक्स पर जो हमारी बात होगी, आज के इंडेक्स में कोई सरप्राइज़ नहीं था, क्योंकि लास्ट कॉल में मैंने पहले ही बता दिया था कि सेकंड फेज़ ओवर हो चुका है, और बहुत डिटेल से मैंने समझाया था। और उसके बाद मैंने ये भी बताया था आपको कि अगर 40,285 198 के नीचे मार्केट ट्रेड करेगी तो डिप्रेस रहेगी। और आप देख सकते हैं कि 40,195 का हाई है और मार्केट वहाँ उसके बाद हमने डिप्रेस ही देखा है। बेशक बुल्स की एफर्ट्स भी नज़र आई हैं हमें, और मैंने साथ साथ ये भी बताया था कि मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आने वाला। मार्केट एग्जॉस्ट होगी तो लिमिटेड एग्जॉस्शन होगी और वॉल्यूम्स को कम करेगी। आप देख सकते हैं कि सिर्फ पहली सपोर्ट उसने टेस्ट की है, और उसके बाद मार्केट ने 115 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हुई। वॉल्यूम 21.38% कम रहे। वॉल्यूम्स में अगर हम राइट शेयर्स और बाकी जो पेनी स्टॉक्स हैं उनको निकाल दें तो वॉल्यूम हकीकतन काफ़ी कम थे। जो एक्साइटिंग बात मुझे नज़र आती है वो फॉरेन एंड लोकल इन्वेस्टर्स के इन्फ्लोज़ हैं, और लोकल फंड्स अभी भी मार्केट में माल बेचते हुए नज़र आए। अगली स्लाइड पे चलते हैं। पॉसिबिलिटी एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। कोई सरप्राइजिंग सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है हमारे लिए। जिस तरह बताया गया था, डिप्रेशन हो रही है, सेकंड फेज़ ओवर हुआ। अब बुल्स थोड़ा रेस्ट एरिया देख रहे हैं, ताकि उससे पहले कि वो अपने मोमेंटम को रीगेन करें, उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह उसके बाद अगर वो अपने मेजर सपोर्ट को किक ऑफ करेंगे तो थर्ड फेज़ में दाखिल हो जाएंगे। मैं बुल्स के लिए ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा आने वाले सेशन में। अगर ये 40,232 के नीचे ट्रेड करता है, ऊपर ट्रेड करता है, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, 40,232 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड करता है, टाइम लगाता है, तो फिर हमारे पास होप्स होंगी कि बुल्स की एफर्ट होंगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मार्केट यकीनी तौर पे एग्जॉस्शन में ही रहेगी। तो केयरफुल रहना चाहिए। और आज भी देखिए, जिस तरह बताया गया था, 40,198 225 195 को टेस्ट करके नीचे आ गई। तो मोस्ट लाइकली आपको कल एग्जॉस्शन देखने को मिले, और अगर ऐसा होता है, मार्केट एग्जॉस्ट होती है, तो 39,732 से 690 तक का एरिया है जिसको टारगेट करेगी। मार्केट में कोई बड़ी स्लाइड मुझे नज़र नहीं आती, और मैंने कल की कॉल में भी ये बात कही थी कि मार्केट मोस्ट लाइकली एक नया बॉटम फॉर्म करेगी, और वो बॉटम फॉर्म होने के बाद फिर मार्केट जो है अपनी एनर्जी को रीगेन करेगी और ऊपर जाएगी। और दूसरी सूरत ये है मार्केट के पास कि ठीक है, मार्केट 40,514 490 एरिया को तोड़ दे तो हम यहीं से तीसरे फेज़ की शुरुआत कर देंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट में एग्जॉस्शन है तो तमाम स्टॉक नीचे जाएंगे। मिक्स एक्टिविटीज़ देखी जा सकती हैं, और अगर आज ही को देख लें आप, एग्जॉस्शन के बावजूद काफ़ी सारे स्टॉक्स ने अपने टारगेट अचीव किए। कुछ बहुत सारे टारगेट अचीव करके एग्जॉस्शन में क्लोज़ हुए, और कुछ ऐसे भी हैं जो बुलिश क्लोज़ हुए।
अब चलते हैं कुछ स्क्रिप्ट को देखते हैं। NRSL अल्हम्दुलिल्लाह 765 का आपको टारगेट दिया था जो अचीव हुआ, और उसके बाद कहा था कि उसके बाद ये 835 की तरफ जाएगा। तो इसकी क्लोजिंग 765 के ऊपर है, तो इंशाल्लाह 835 ₹8.35 इसके लिए कोई मसला नहीं होगा। ₹7.65 तो अचीव हो चुका है, तो ₹8.35 कोई मसला नहीं होगा। जो आज की प्रॉफिट टेकिंग इसमें हुई है हाई से, वो कोई इतनी परेशान कौन नहीं है। स्टॉप लॉस को जब स्टार्ट हो सेशन तो 7.75 के नीचे रखें और अपने 8.35 के टारगेट की तरफ जाएं। TRG में आपको टाइमली अलर्ट कर दिया था कि BSE एग्रेशन हो सकती है, तो लिहाजा इस पर कोई बात नहीं है। 53.35-15 के नीचे वो उसने काम करना शुरू किया है, तो जाहिर बात है हम उससे पहले ही इस स्टॉक से बाहर हैं। तो बायबैक की बात थी, तो अभी कोई बायबैक की बात नहीं है। हम इसमें लॉन्ग इनकरेज नहीं कर रहे। हम 49.50 पे देखेंगे कि कैसी एफर्ट्स होती हैं, उसके बाद देखेंगे बाकी बात। यूनिटी को अगर देखें तो आप एक और सरप्राइजिंग सेशन था उसका, जुमे को भी सरप्राइज़ किया उसने, आज भी सरप्राइज़ किया, और उसने 13.75 के टारगेट को भी अचीव किया और बड़ी ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर के साथ बंद हुआ। अब जो है अगर ये 13.25 के नीचे नीचे ट्रेड करता है तो मेरा नहीं ख्याल इसमें एंटर होना चाहिए। मैं मिनिमम लॉन्ग रिकमेंड करूँगा कि 13.55 के ऊपर इस पे लॉन्ग जाया जाए, या फिर आराम से रुक के लॉन्ग और डिप का इंतज़ार किया जाए। फिर आपको एक कॉल दी थी PNSC की, अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी गिवन टारगेट अचीव हुआ जो कि 92.60 था, और इसके ऑलरेडी उसकी क्लोजिंग 93.38 की आई है। तो अब जो इसके नेक्स्ट लेवल है वो 94.90 इसका लेवल है, और इसका टारगेट 97.50 से 98.55 के दरमियान है। और अगर इस टारगेट को अचीव करके इसके ऊपर ये रुकना शुरू करे तो फिर इसके अंदर तो बड़ी ज़बरदस्त वेव बनेगी, और हम अपने टारगेट को रिविज़िट करेंगे। जो इस वक्त अगर मैं देखूं तो इसका अगर 97, 98, 55 के ऊपर ये क्लोज़ करे तो फिर इसमें ताकत पैदा हो जाएगी 109.35, 109.70 तक जाने की। बहरहाल इट इज़ टू अर्ली टू पॉइंट ऑन, क्योंकि मैं डेली कॉल देता हूँ तो मैं डेली अपडेट कर सकता हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसकी रीएनालिसिस रिक्वेस्ट कर दें, तो फिर इसको देख लेंगे। बहरहाल मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब ट्रेड कराए और बहुत सेहतमंद रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।